अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत, गोद के भूपति लैनिक से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हाजिर हूँ तुलसीदास की महत्वपूर्ण कृति कवितावली के पदों को लेकर। तुलसीदास कृत कवितावली मुक्तक काव्य संग्रह है। पूर्वी ब्रज भाषा में रचित तुलसी की कृतियों में कवितावली सर्वश्रेष्ठ है। कवितावली कवित्व शैली में लिखी कृति है जिसका विभाजन 7 कांडों में किया गया है। उनमें से भी उत्तर कांड पूरी कृति के आधे से भी अधिक है। अरण्य और किष्किंधा कांड में केवल एक एक पद्य है एवं परिशिष्ट रूप में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। यह तो थी रचना की रूपरेखा। अब कवितावली के विषय वैविध्य की बात करें तो यहाँ वैविध्य एवं विस्तार है। कवितावली केवल राम कथा और राम भक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कृष्ण चरित देवी देवताओं की स्तुतियां भी शामिल हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता का उल्लेख तुलसीदास जी ने अपने समूचे साहित्य में केवल एक बार किया है और वह स्थल कवितावली के उत्तर कांड का 33वां पद्य है। चलिए सर्वप्रथम बाल कांड के बाल रूप की झांकी शीर्षक के पदों के हिंदी अर्थ से प्रारंभ करते हैं। ये पद बहुत ही मनोहर एवं अनुपम है। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत, गोद के भूपति लैनिक से। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगिसी रही जे न ठगे दिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरुह से बिकसे। अर्थात एक सखी किसी दूसरी सखी से कहती है, मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित न हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर 2 समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। पगनूपुर औ पहुँची कर कंजन मंजु बनी मणिमाल हिये। नवनील कलेवर पीत झंगा, झलकै पुलकै नृप गोद लिए। अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए। मनमोन बस्यो अस बालकु, जौ तुलसी जग में फल कौन जिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस बालक के चरणों में घुंघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगुला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। उसका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का पान कर अर्थात देखने वालों के नेत्र रूप भौरे आनंद मग्न हो जाते थे। श्री गोसाई जी कहते हैं, यदि मन में ऐसा बालक न बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है। तनकी दुत श्याम सरोरुह, लोचन कंजकी मंजुलताई हरै। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरै। दमकै दतियाँ दुति दामिनी ज्यों, किलकै कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरै।
अर्थात उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। बाद बालकांड के बाल रूप की झांकी के ये पद पूर्ण हुए। मिलती हूँ कवितावली के अगले बाल लीला संबंधी पदों के साथ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमस्कार।